श्री गणेशाय नमः। हरे कृष्ण। प्यारे भक्तों, आपको मेरा प्यार भरा राधे राधे। आज हम सुनपान करेंगे वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। कथा शुरू करने से पहले यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा ताकि आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंचते रहें। आइए प्रेम पूर्वक कथा श्रवणपान करते हैं। मिथिला ने कहा, हे ब्राह्मण, देवताओं द्वारा बताई गई और काम की पत्नी द्वारा की गई ऐशुन्यासेन व्रत की विधि का विस्तार से वर्णन करें। उसका धर्मार्थ उपहार क्या है, प्रक्रिया क्या है, कैसे करनी है पूजा, इसका क्या लाभ है। हे ब्राह्मण, इसका वर्णन करो, मैं सुनने के लिए बहुत उत्सुक हूँ। श्रुतदेव ने कहा, एक बार फिर सुनो। मैं ऐशुन्यासेन नामक व्रत का वर्णन करूँगा जो सभी पापों का नाश करने वाला है और जिसे हरि ने राम से सुनाया था। यदि यह व्रत किया जाता है तो बादलों की चमक वाले देवों के भगवान, ब्रह्मांड के भगवान, सभी पापों का नाश करने वाले लक्ष्मी के प्रति प्रसन्न होते हैं। हे राजन, यदि कोई व्यक्ति पापों को नष्ट करने वाले इस व्रत को नहीं करता है और गृहस्थ जीवन व्यतीत करता है तो वह उसके लिए फलहीन होता है। हे राजन, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि को ऐशुन्यासेन नाम का यह उत्तम व्रत करना चाहिए। जब वर्षा ऋतु के 4 महीने आ जाएं, तो मनुष्य को नियमित रूप से केवल हविष्य ही खाना चाहिए। हे भगवान, पारण 4 महीनों के दौरान पूरा किया जाना चाहिए। ब्रह्मांड के भगवान जनार्दन की पूजा लक्ष्मी के साथ की जानी चाहिए। जब पारण का दिन आता है तो बड़े परिवार वाले ब्राह्मण को 4 प्रकार के खाद्य पदार्थ उपहार के रूप में देने चाहिए। उसे लाल रंग और रुक्मिणी सहित हरि का ध्यान करना चाहिए। इस प्रकार उसे चैत्र से शुरू होने वाले 4 महीनों के दौरान भगवान की पूजा करनी चाहिए। फिर उसे भक्तिपूर्वक भूमि के साथ स्थित भगवान, पापों से रहित भगवान और सनंदन और अन्य ऋषियों द्वारा स्तुति की गई भगवान की पूजा करनी चाहिए। आषाढ़ माह की द्वितीय तिथि को पूजा समाप्त करनी चाहिए। उसे 8 अक्षरों वाले मंत्र ओम नमो नारायणाय के साथ शुभ अग्नि में होम करना चाहिए। हे राजन, मार्गशीर्ष से आरंभ होने वाले महीनों के पारण में भक्त को विष्णु गायत्री से होम करना चाहिए। चैत्र से शुरू होने वाले महीनों की प्रक्रिया पर ध्यान दें। उसे पौरुष सूक्त मंत्र के साथ शुभ अग्नि में होम करना चाहिए। नैवेद्य यानी पंचामृत, दूध का हलवा और घी में पकाया हुआ मीठा पाई होना चाहिए। सामग्री इसी क्रम में दी जानी है। मूर्तियों यानी उपहार के लिए नोट करें। उसे शुरुआत में लक्ष्मी नारायण की एक स्वर्ण मूर्ति देनी चाहिए। उसे बीच में परम आत्मान कृष्ण की एक सुनहरी छवि देनी चाहिए। अंत में उसे पुण्यात्मा वराह की एक चांदी की मूर्ति देनी चाहिए। फिर उसे केशव से शुरू होने वाले नाम वाले ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार उन्हें वस्त्र और आभूषणों से सम्मानित करके उनकी पूजा करनी चाहिए और उन्हें घी में पकाई हुई मीठी टिक्कियाँ भेंट करनी चाहिए। उसे इन्हें 12 ब्राह्मणों को अर्पित करनी चाहिए। फिर उसे पहले से बनी हुई छवि उपदेशक को देनी चाहिए। पहले की योजना के अनुसार बिस्तर पूर्ण और सभी आभूषणों से सुसज्जित होना चाहिए। उस पर महान देवता लक्ष्मी नारायण की विधिवत पूजा करनी चाहिए। इसे एक उत्कृष्ट ब्राह्मण, एक बड़े परिवार वाले वैष्णव को एक बेल धातु के बर्तन और कई मीठे पकौड़ों के साथ दिया जाना चाहिए। उपहार में वस्त्र आभूषण के साथ साथ आर्थिक उपहार भी देना चाहिए। उसे अन्य ब्राह्मणों की भी विधिवत पूजा करनी चाहिए और उन्हें भोजन कराना चाहिए। जैसे आपका बिस्तर हे जनार्दन लक्ष्मी से रहित नहीं है, वैसे ही हे केशव, इस दान के पुण्य से मेरा बिस्तर भी खाली न हो। देवादिदेव इस प्रकार अनुरोध करने के बाद उसे अपना भोजन स्वयं ग्रहण करना चाहिए। यह व्रत कोई पुरुष, पतिव्रता स्त्री या विधवा कोई भी कर सकता है। यह उत्तम व्रत ऐशुन्यासेन यानी बिना खाली बिस्तर यानी जीवन भर की साझेदारी के लिए किया जाना चाहिए। इस प्रकार हे श्रेष्ठ राजा, यह व्रत आपको विस्तार पूर्वक सुनाया गया है। जब जगन्नाथ प्रसन्न होंगे तो विभिन्न प्रकार की संतानें होंगी। जब देवराज प्रसन्न होते हैं तो देवों के लिए भी दुर्गम प्राप्त किए जा सकते हैं। अतः मनुष्य को
हर प्रकार से यह व्रत करना चाहिए। विष्णु के महान क्षेत्र में जाने की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को इसे अवश्य करना चाहिए। इस प्रकार मेरे द्वारा सब कुछ वर्णित किया गया है। आप और क्या सुनना चाहते हैं? उनके ऐसा कहने पर साधु राजा ने ऋषि से एक बार फिर अनुरोध किया, वैशाख महीने में छाते के दान की महिमा का विस्तार से वर्णन करें। वैशाख मास के लिए बताए गए पवित्र अनुष्ठानों को सुनकर मेरी तृप्ति नहीं होती है। वे शुभता के लिए अनुकूल हैं। उनके यश प्रदान करने वाले और पुण्य बढ़ाने वाले वचन सुनकर परम यशस्वी श्रुतदेव ने बड़े भाग्य से उत्तर दिया। श्रुतदेव ने कहा, जो मनुष्य सूर्य की तपीस से तपते हुए सज्जन पुरुषों को धूप से बचाता है, उनका पुण्य अनंत होता है। इस संदर्भ में वे वैशाख के पवित्र संस्कारों से संबंधित प्राचीन पारंपरिक कथा का हवाला देते हैं। यह वह घटना है जो पहले कृत युग में घटी थी। पूर्व काल में वंग देश में हेमकांत नाम से प्रसिद्ध एक बुद्धिमान राजा थे। वह कुशकेतु का पुत्र था। वह अस्त्र शस्त्र धारण करने वालों में सबसे श्रेष्ठ था। एक बार शिकार में बहुत रुचि होने के कारण वह एक घने जंगल में चला गया। वहाँ उसने सुअर आदि नाना प्रकार के पशुओं को मार डाला। दोपहर के समय वह बिल्कुल थक गया। वह ऋषि मुनियों के आश्रम में गया। उस समय सतारसिन नामक अच्छे पवित्र संस्कार वाले ऋषि ध्यान में लगे हुए थे। बाहर क्या हो रहा है इसकी उन्हें बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। उन ब्राह्मणों को निश्चल देखकर राजा क्रोधित हो उठा और उन्हें मारने पर उतारू हो गया। उस समय 10,000 शिष्यों ने राजा को रोक लिया। हे दुष्ट मन वाले, हमारी बातें सुन। हमारे गुरु ध्यान में लगे हुए हैं। बाहर क्या होता है उन्हें कुछ भी नहीं पता चलता, अतः तुम्हें क्रोधित होना शोभा नहीं देता। तब क्रोध से उत्तेजित होकर उन्होंने शिष्यों से ये शब्द कहे, हे ब्राह्मणों, मैं अपनी यात्रा में थक गया हूँ, मेरे साथ आतिथ्य सत्कार करो। राजा के ऐसा कहने पर शिष्यों ने राजा से कहा, हे राजा, हमें हमारे गुरुओं ने निर्देशित नहीं किया है। इसके अलावा हमें जो कुछ भिक्षा में मिलता है वही खाते हैं। हम अपने गुरुओं पर निर्भर हैं। हम आपका मनोरंजन करने में कैसे सक्षम हैं? इस प्रकार शिष्यों द्वारा मना करने पर राजा ने उन्हें मारने के लिए अपना धनुष उठा लिया। इन्हें मैंने विभिन्न तरीकों से जानवरों, लुटेरों आदि से होने वाले खतरों से बचाया है। अब वे जिन्हें मेरे द्वारा मौद्रिक उपहार दिए गए थे, वे मुझे सिखाने की कोशिश करते हैं। ये कृतघ्न और अत्यधिक घमंडी होते हैं। वे जानलेवा हमलावर हैं। यदि मैं उन्हें मार भी दूं तो भी कोई हानि नहीं है। इस प्रकार क्रोधित होकर उसने अपने धनुष बाण छोड़ना प्रारंभ कर दिया। जब वे भागे तो उसने उनका पीछा किया। इस प्रकार उसने 300 शिष्यों को मार डाला। भयभीत होकर वे आश्रम छोड़कर तेजी से भाग गए। जब शिष्यों को भगा दिया गया तो दुष्ट मानसिकता वाले सैनिकों ने आश्रम में रखी विभिन्न वस्तुओं को बलपूर्वक जब्त कर लिया और उन्हें खा गए। इसमें उन्हें स्वयं राजा द्वारा प्रोत्साहित किया गया था। इसके बाद दिन के अंत तक राजा अपनी सेना सहित नगर में लौट आए। अपने पुत्र की हरकत के बारे में सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को बहुत कड़ी फटकार लगाई। चूंकि वह धैर्यहीन था और राज्य के लिए अनुपयुक्त था, इसलिए राजा ने उसे नगर के साथ साथ अपनी भूमि से भी निकाल दिया। हे राजन, अपने पिता द्वारा निर्वासित किए जाने पर राजा हेमकांत अत्यधिक हतप्रभ हो गया। वह घने जंगल में प्रवेश कर गया और हत्यास यानी वध के पाप से बहुत पीड़ित था। वह काफी समय तक मनुष्य विहीन घने जंगल में रहा। उन्होंने शिकारियों की प्रथा का पालन किया और अपना भरण पोषण किया। वह स्थायी रूप से कहीं भी नहीं रह सकता था, क्योंकि हत्याओं द्वारा उसका लगातार पीछा किया जाता था। इस प्रकार उस दुराचारी को 28 वर्ष व्यतीत हो गए। एक बार तीर्थ नाम के एक महान ऋषि अपनी तीर्थ यात्रा के दौरान उस जंगल में आए।
यह वैशाख का महीना था और दोपहर का समय था और सूर्य प्रचंड रूप से चमक रहा था। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, वह सूर्य की गर्मी से पीड़ित हो रहा था और प्यास से अत्यधिक पीड़ित था। वह ऐसे स्थान पर मूर्छित हो गया जहाँ कोई वृक्ष नहीं था। भाग्यवश राजा हेमकांत ने त्रित नामक महान ऋषि को देखा। थकान से व्याकुल होकर वह बेहोश हो गया था। वह प्यास के कारण बहुत व्याकुल था। आधार राजा को उस पर दया आ गई। उन्होंने पलाश के पेड़ की पत्तियों से एक छाता बनाया और उसे ऋषि के सिर के ऊपर रखकर धूप से बचाया। उसने उसे लोके में रखा हुआ थोड़ा पानी पिलाया। इस सेवा से ऋषि को चेतना वापस आ गई। उन्होंने पत्तों से बना छाता पकड़ कर रखा था जो उस क्षत्रियो ने उन्हें सौंपा था, जिससे वह थकान से उबर गए। वह एक निश्चित गांव में गया और इंद्रियों के नियमित कार्य प्रणाली को पुनः प्राप्त कर लिया। उस पुण्य कर्म की शक्ति से 300 ब्रह्म हत्याएं तुरंत नष्ट हो गई। वह एक नेक दिल इंसान बन गया। तब शक्तिशाली योद्धा हेमकांत आश्चर्यचकित हो गए। मैं विभिन्न तरीकों से पीड़ित हुआ हूँ, वे ब्रह्म हत्याएं कहाँ गई? वे कैसे चले गए? क्या उन्हें किसी ने दूर किया है? इसका कारण क्या है? वह ब्रह्म हत्या से मुक्ति के विषय में इस प्रकार सोच रहा था जब राजा इस कारण से अनभिज्ञ खड़ा था। तब यम के दूत जंगल में रहने वाले इस उच्चात्मा हेमकांत को ले जाने के लिए वहां आए। उन्होंने इस नेक दिल इंसान की जान लेने के लिए उसे पेचिश से बीमार कर दिया। मृत्यु पीड़ा से व्याकुल होकर उसने 3 प्राणियों को देखा जो सिर पर बाल लिए हुए भयानक थे। वे यम के दूत थे जो उनमें भय पैदा कर रहे थे। उसके बुरे कर्मों पर विचार करके राजा तब चुप रह गया। छाते के दान के फल स्वरूप हे राजन, उसे विष्णु की याद आ गई। उसे याद करते ही महाविष्णु ने अपने मंत्री विश्वसेन से कहा, तुम जल्दी जाओ और यम के दूतों को रोको। हेमकांत की रक्षा करो जो वैशाख से संबंधित पवित्र अनुष्ठान में लगे हुए थे। तुम उसके नगर में जाओ और मेरे इस भक्त को पापों से मुक्त करके इसके पिता को सौंप दो। मेरे द्वारा कहे गए इन शब्दों के माध्यम से कुशकेतु को प्रबुद्ध करें। चाहे कोई सभी धर्मों से रहित हो या ब्रह्मचर्य आदि से रहित हो, यदि वह वैशाख धर्म में संलग्न है तो वह निसंदेह मेरा पसंदीदा होगा। यद्यपि आपके पुत्र ने घोर अपराध किए थे, फिर भी वह ऋषि को बचाने में लगा हुआ था। क्योंकि उसने वैशाख महीने में छाते का दान किया था, इसलिए वह अपने पापों से मुक्त हो गया है। इसके बारे में कोई संदेह नहीं है। उस पुण्य कर्म की शक्ति से वह शांत, दंत और शिरायुष बन गया है। वह वीरता, उदारता आदि गुणों से संपन्न है तथा अच्छे गुणों में आपके ही समकक्ष है। इसलिए इस शक्तिशाली राजकुमार को राज्य के प्रशासन में स्थापित करें। हे श्रेष्ठ राजा, आज्ञा करो कि उसे विष्णु ने इस प्रकार निर्देशित किया है। हेमकांत को उसके पिता के पास छोड़ दो और मेरे पास वापस आ जाओ। भगवान द्वारा इस प्रकार आदेश दिए जाने पर महाबली विश्वसेन हेमकांत के पास आए और यम दूतों को रोका। उसने अपने शुभ हाथों से राजा के अंगों को छुआ। भगवान के भक्त के संपर्क की शक्ति से वह एक पल में सभी बीमारियों से मुक्त हो गया। विश्वसेन उनके साथ उनके नगर को चले गए। उसे देखकर महाबली कुशकेतु आश्चर्यचकित हो गए। उसने श्रद्धापूर्वक अपना सिर झुकाया और जमीन पर लेट गया। वह परमेश्वर के सेवक को अपने निवास में ले गया। उन्होंने नाना प्रकार की प्रार्थनाओं से उनकी स्तुति की। उसने अपनी महान समृद्धि से उसकी प्रशंसा की। उससे प्रसन्न होकर महाबली विश्वसेन ने उसे वह सब कुछ बता दिया जो पहले विष्णु भगवान ने हेमकांत के संबंध में उससे कहा था। यह सुनकर कुशकेतु ने अपने पुत्र को राज्य में स्थापित कर दिया। विश्वसेन की अनुमति से वह अपनी पत्नी सहित वन में प्रविष्ट हुआ। हेमकांत से आदरपूर्वक विदा लेने के बाद विश्वसेन श्वेत द्वीप चले गए। बुद्धिमान और नेक दिमाग वाले विश्वसेन विष्णु के पक्ष में लौट आए। इसके बाद राजा हेमकांत ने वैशाख से संबंधित
सभी पवित्र अनुष्ठान किए जिससे विष्णु का कल्याण हुआ और वे प्रसन्न हुए। वह हर वर्ष उन पवित्र संस्कारों को करता था। वह ब्राह्मणों का पसंदीदा संरक्षक था और सदाचार के मार्ग का सख्ती से पालन करता था। वह शांत था, उसने सभी इंद्रियों और मन को अपने वश में कर लिया। वह सभी प्राणियों पर दयालु थे, वे सभी यज्ञों में दीक्षित थे। वह सारी समृद्धि से फला फूला। वह पुत्रों पौत्रों आदि से घिरा हुआ था। सभी सांसारिक सुखों का आनंद लेने के बाद उसने विष्णु लोक प्राप्त किया। मुझे वैशाख से संबंधित किसी अन्य पवित्र अनुष्ठान के बराबर कोई पवित्र अनुष्ठान नहीं दिखता। इस संबंध में प्रयास सुखद है। वे प्रचुर पुण्य के कारण हैं। वे पापों के ईंधन में आग के समान हैं। वे आसानी से पहुँच योग्य हैं। वे धर्म से लेकर मोक्ष तक जीवन के सभी लक्ष्यों के दाता हैं। तो प्यारे भक्तों, आज हमने स्तनपान किया वैशाख मास महात्म्य का 10वां अध्याय। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये कथा अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक कमेंट कर देना और आगे के अध्याय का इंतजार करना। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।